बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की। दरअसल ये वो इलाका है जिसे बूझना आसान नहीं है, लेकिन विस्तार न्यूज़ के संवाददाता ने दुर्गम रास्तों से गुजरकर उस स्कूल की पड़ताल की जो बिना किसी सरकारी मदद के चल रहा है। बिना किसी सहयोग के हॉस्टल भी चल रही है और अब उम्मीद यही है कि स्कूल को मान्यता मिले। देखिए अबूझमाड़ के जंगलों के बीच चल रहे भूमकाल छात्रावास को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर पहली बार अबूझमाड़ की अनूठी तस्वीर। शासन प्रशासन की मदद से परे संवारी जा रही बच्चों की तकदीर। अबूझमाड़ के जंगलों से गुजरते हुए इंद्रावती नदी को छोटी नाव से पार कर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों, नदी नालों की तमाम चुनौतियों को पार कर हम यानी विस्तार न्यूज उस जगह पहुंचे जहां घने जंगलों के बीच बिना किसी सरकारी मदद के शिक्षा की अलख जग रही है। आज आपको एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे जिसे सरकार नहीं चलाती, जिसे चलाती है पंचायत। इस वक्त हम नारायणपुर जिले के रेखावाया गांव में हैं। रेखावाया गांव अबूझमाड़ का इलाका है। अबूझमाड़ में ये स्कूल संचालित हो रही है जिसका नाम है भूमकाल छात्रावास। हम पहुंच चुके हैं उस स्कूल के गेट पर जिसे लोग भूमकाल छात्रावास और स्कूल कहते हैं। घने जंगलों के बीच रेखावाया आंबापार ग्राम पंचायत में ये स्कूल संचालित हैं। आगे बढ़े तो कई झोपड़ियां दिखाई दी जिनके अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों के पर्दे की आवाजें जंगल के सन्नाटे में जैसे संगीत घोल रही थी। कुछ क्लासें खुले आसमान के नीचे भी नजर आईं, जहां पेड़ों की छांव के नीचे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये झोपड़ियां ही स्कूल हैं और यही छात्रावास है जहां दिन में बच्चे पढ़ते हैं और रात में इन्हीं झोपड़ियों में सो जाते हैं। जो कक्षा है जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं। अभी क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं। गांव के ही जो युवा है वो टीचर है, पंचायत इसे संचालित करती है और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ की हर गतिविधि को बारीकी से देख रहे थे। पूरा काम व्यवस्थित नजर आया। यहाँ एक बोर्ड दिखा जिसमें पूरा टाइम टेबल है कि कब क्या करना है। आप देखेंगे इधर समय सारणी लगी हुई है। सुबह उठने का समय 4:30 गिनती, पीटी का समय, नहाने धोने का समय, नाश्ता का समय और स्कूल 8:30 से 11:30 बजे तक लगता है। उसके बाद दोपहर के बाद स्कूल 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। उसके बाद खेल कूद, ये समय सारणी लगी हुई है। स्कूल में पढ़ाई के साथ रहना, खाना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों को खेल कूद और एक्सरसाइज भी कराई जाती है। अब सवाल यही था कि कैसे चलता है ये, तो ग्रामीणों से बातचीत के दौरान इस बात का भी पता चल ही गया। और आइए अब आपको भी बताते हैं कि आखिर ये स्कूल कैसे संचालित किया जाता है। 12 पंचायतों की फंडिंग से ये स्कूल चलाया जा रहा है। हर साल 4 से 5 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं। हर घर से 2 किलो चावल लिया जाता है। रसोइया, शिक्षक को सैलरी भी दी जाती है। स्कूल का हम जो 13-14 पंचायत के जो पैसा चंदा करते हैं, यहाँ के बच्चे को खाना पीना कपड़ा लत्ता, पूरा पंचायत के एक पंचायत में 3,000 रुपया खर्चा करते हैं एक महीना से। पूरा एक साल में 4 लाख रुपया खर्च होता है सर। ये समिति का काम होता है सर, ये स्कूल को देखरेख करना। यहाँ बच्चों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। झोपड़ियों के अंदर लकड़ी से बैठनुमा मचान बनाए गए हैं जिनके ऊपर बच्चों को सुलाया जाता है। मच्छर ना काटे इसके लिए भी मच्छरदानी लगाई गई है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं यहाँ पर हैं, वो भी आप जानिए। 115 बच्चे कर रहे हैं 5वीं तक की पढ़ाई। गांव के ही 4 युवा बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। ध्यान समिति करती है इस स्कूल की निगरानी। सोलर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। भोजन पानी के साथ बाकी सुविधाएं भी हैं। रसोइया, शिक्षकों को सैलरी तक मिलती है। पढ़ाई होता है यहाँ जी। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? गिनती, अनर्कया, ABCD। यहाँ रहते कितना साल हो गया आपको? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। कौन सा क्लास है ये अभी? हाँ, ये पहली कक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसो अलामी जी। क्या क्या पढ़ाते हैं? हाँ, यहाँ पर अभी गणित मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, अभी गिनती पढ़ाते हैं। यहाँ खाना बनाने के लिए अलग से किचन भी बना हुआ है। बच्चों के लिए खाना बनता है और पूरे अनुशासन के साथ एक एक बच्चे को समय पर खाना दिया जाता है। ये बच्चों का किचन है, यहाँ भोजन बनाया जाता है। जब हम लोग पहुंचे तो
लंच का समय हुआ था, बच्चे भोजन वोजन किए। ये इसमें खाना बनाया जाता है, चावल। बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार की ओर से इसे कोई मान्यता नहीं मिली है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को आगे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। अब लोग चाहते हैं कि इसे मान्यता मिले, सरकार यहीं पर स्कूल खोले ताकि बच्चे आगे भी पढ़ सकें। अभी कलेक्टर महोदय से हम मिलेंगे, आवेदन सौंपेंगे कि हमारा जो ग्राम सभा के माध्यम से जो ये संचालित स्कूल चल रहा है वो हमारे गांव में ही संचालित रहे और यही चले और यही गांव में सब व्यवस्था हो। अगर दूर जगह जैसा नारायणपुर जिला में जैसा स्कूल को अगर उधर ले जाएंगे तो हम यहाँ के बच्चे लोग उधर जाने में दिक्कत जाएगा। सबसे पहले तो जनता अनाज सरकार जो चला रही थी स्कूल, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया और बाद में पंचायत को सुपुर्द किया। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब उस पंचायत को और उस स्कूल को सरकार को हैंडओवर कर देना चाहिए। वाकई जरूरत है शासन प्रशासन के सहयोग की, ताकि अबूझमाड़ के जंगलों के बीच जल रही शिक्षा के इस लौ से बच्चों का भविष्य रोशन हो सके, बच्चे आगे भी पढ़ सकें, क्योंकि पंचायतें सिर्फ संचालन का काम करती हैं, लेकिन वैधानिक मान्यताएं तो शासन और प्रशासन ही देगा और ये मान्यताएं बच्चों के भविष्य को चमकदार बनाने का काम कर सकती हैं। विस्तार न्यूज के लिए लुभम निर्मलकर की रिपोर्ट।